हाय, गुड टू सी यू हियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड की साइकोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंट या फिर टाइप्स। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू योर माइंड और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पूरे चैप्टर में आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में ही समझना है। जैसे शाहरुख खान ने अपनी किसी फिल्म में कहा था कि उन्हें जल्दी से कोई लड़की पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी के गाल अच्छे हैं तो किसी की चाल अच्छी है। यहाँ शाहरुख खान एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। और इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी आपके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस, आपके इंटरेस्ट या फिर आपका पर्सनालिटी टाइप। और यही वो चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। आपकी बुक के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब भी यही होता है कि लोगों के वो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स जो उनको दूसरों से अलग बनाते हैं। इन सब चीजों पे आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से दो व्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि आपका बिहेवियर डिपेंड करता है आपके पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर, तो कुछ कहते हैं कि सिचुएशनिज्म आपके बिहेवियर के पीछे का कारण है। पर्सनल ट्रेट्स मतलब, मान लीजिए ये आपकी क्लास का कोई लड़का है और उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि वो डोमिनेंट है, डल है या फिर क्रिएटिव नहीं है, एंग्री है। और ये आपकी क्लास का दूसरा लड़का है जो काफी स्वीट है, काफी इंटेलिजेंट है और काफी क्रिएटिव भी है। अब ये दोनों अपनी लाइफ में जो भी करेंगे, आपके सामने, आपकी क्लास में जैसा भी ये बिहेव करेंगे, ये डिपेंड करता है इनके इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जिन्हें हम पर्सनल ट्रेट्स कह रहे हैं। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपकी सिचुएशंस डिसाइड करती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर आए और आपने देखा कि आपके बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आप वैसे उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उसे डांटेंगे, इस वक्त आप गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन यहाँ अगर हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दें और ऑफिस की सेटिंग में आ जाएं और आपके बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो आप चुपचाप सुनेंगे, आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही सिचुएशन बदली, आपका बिहेवियर भी बदल गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा उदास हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके फ्रेंड को आपके एडवाइस की जरूरत है, तो आप इस सिचुएशन में अपना दुख भूलकर उसे एडवाइस करने निकल पड़ते हैं, चाहे आप कितनी ही बेकार और बकवास एडवाइस दें, बट यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसे ही कहा गया है सिचुएशनिज्म। आपको याद होगा कि हमने शुरू में बात की थी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी आपकी इंटेलिजेंस, आपके इंटरेस्ट या फिर आपका पर्सनालिटी टाइप। अगर हमें पता लगाना हो कि किसी के ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो हमें उसके लिए उनका एक टेस्ट करना पड़ेगा। और इसी टेस्ट को कहते हैं असेसमेंट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। आपकी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, it refers to the measurement of psychological attributes and their evaluation using multiple methods. अब वो methods formal या informal ऐसे भी हो सकते हैं। अब हमें ये असेसमेंट क्यों करने चाहिए, ये आप एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है हरीश, एक लड़की है जिसका नाम है रिया। हमने इन दोनों का एक असेसमेंट किया जिससे हमें पता चला कि हरीश एक डोमिनेंट किस्म का लड़का है और रिया एक हेल्पफुल लड़की है। अब अगर आपको अपनी क्लास में मॉनिटर चूज करना हो तो ऑब्वियसली रिया इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप हरीश को चूज करोगे तो आप देखकर ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि वो एक बहुत ही अथॉरिटेटिव लीडर बनेगा। तो ये असेसमेंट इसीलिए जरूरी होते हैं कि हम किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाएं, और अगर किसी के बिहेवियर में वो कोई इश्यूज फेस कर रहा है तो उसे चेंज करने में उनकी हेल्प कर पाएं। इससे हम लोगों के पर्सनालिटी टाइप का भी पता लगा सकते हैं और उनके इंटरेस्ट्स का भी। आपके चैप्टर में 5 तरीके के डोमेन्स हैं इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा पर्सनालिटी, चौथा इंटरेस्ट और पांचवा वैल्यूज। एक एक करके अब हम इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये ना तो लीनियर होते हैं ना ही यूनिडायमेंशनल होते हैं। मतलब ये कोई सीधी लाइन नहीं है कि आपको हमने कोई स्कोर दे दिया और आप बस वैसे ही हैं। इसको आप एक बॉक्स की तरह समझो जिसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक विड्थ होती है, यानी मल्टी डायमेंशनल। कोई अगर
एंग्री है तो हो सकता है वो बहुत क्रिएटिव भी हो, कोई अगर बहुत लेजी है तो हो सकता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग भी हो। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी एक इंसान किस तरीके से इस दुनिया को देखता है या समझता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, वो कितना रैशनली सोच पाता है, या फिर जब हम उसको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं तो क्या वो रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। आपकी बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन होगी, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। इसी तरीके से दूसरा डोमेन है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो आप उनमें सक्सीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पेंटिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बुक्स पढ़ने में, या फिर किसी डिजिटल चीज में। अगर इन सारी चीजों में आपको अच्छे से ट्रेन किया जाए, आपको सही रिसोर्सेज दिए जाए, तो आप काफी सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये होता है आपका एप्टीट्यूड। Definition is it refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. थर्ड डोमेन है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आपका मन किस तरफ है, आप किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है वो पेंटिंग हो सकता है वो सिंगिंग हो सकता है वो बुक्स हो, रीडिंग हो, या फिर मेकअप हो। आपको इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव और उस चीज को थोड़ा सा पॉलिश करने के बाद अच्छा किया जा सकता है। इंटरेस्ट इज समथिंग, जो चीज आप पाना चाहते हैं, समथिंग दैट यू वांट। हो सकता है आप उसमें अच्छे ना हो लेकिन हार्डवर्क करके आप अच्छे बन सकते हैं। सो इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। हमारा फोर्थ डोमेन है पर्सनालिटी, यानी आपके वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। हो सकता है आप डोमिनेंट हैं या सबमिसिव हैं या आउटगोइंग हैं या विड्रॉन हैं, मूडी हैं या इमोशनली स्टेबल हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं या एम्बीवर्ट हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपको दूसरों से अलग बनाती है। द डेफिनेशन इज इट रेफर्स टू अ रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। और आपका पर्सनालिटी टाइप पता लगाने के बाद आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। हमारा फिफ्थ डोमेन है वैल्यूज। वैल्यूज यानी वो बिलीव्स जिसके ऊपर आप अपने आप को जज करते हैं, यानी आप इंटरनली किन चीजों में मानते हैं। जैसे एनवायरनमेंट को साफ रखना आपको एक बहुत अच्छी चीज लगती है, दूसरों की हेल्प करना, गरीब लोगों की मदद करना। हो सकता है इन सारी चीजों में आप इतना यकीन रखते हैं कि आप अपना जजमेंट भी इसी हिसाब से करते हैं कि आप कितने अच्छे या बुरे इंसान हैं। तो ये हमारे 5 डोमेन्स जो हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, ये अब आपने जान लिए हैं। आपको याद होगा हमने असेसमेंट के बारे में बात की थी कि इन्हीं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट करके ये पता लगाया जा सकता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, वगैरह वगैरह। तो ये असेसमेंट अगर हम करना भी चाहें तो कैसे करेंगे? इसके 5 तरीके हैं। किसी का भी असेसमेंट करने के लिए आप उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके ऊपर एक केस स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके इसका पता लगाया जा सकता है, या फिर सेल्फ रिपोर्ट भी इसका एक तरीका है। अगर एक एक करके इनको डिस्कस करें तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी आपको खाली एक टेस्ट भरना है। आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर काफी सारे सवाल लिखे होंगे, हो सकता है कुछ ड्राइंग्स हों, और आपको एक तरीके से टेस्ट देना है। इसी को साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा गया है। ये आपके बिहेवियरल या फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है जिसके बेसिस पे आपका ये टेस्ट आपसे लिया जाता है। ये मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है, आपको गाइडेंस देने के लिए कि आपको करियर में क्या बेटर करना चाहिए, क्या आपको सूट करेगा। किसी एम्प्लॉयर के द्वारा भी किए जा सकते हैं, लोगों का सिलेक्शन करने के लिए या ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। दूसरा तरीका है असेसमेंट करने का इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे आपने बहुत बार देखा भी होगा, फेस टू फेस बैठ के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑन द स्पॉट आप उनका आंसर करते हैं। द डेफिनेशन इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस। अब ये कौन यूज करता है? सो ऑब्वियसली आपने जर्नलिस्ट को, एम्प्लॉयर्स को, सेल्स पर्सन को और काउंसलर्स को देखा होगा क्वेश्चन आंसर्स करके किसी का असेसमेंट करते हुए। असेसमेंट करने का तीसरा तरीका होगा केस स्टडी।
केस स्टडी यानी कि किसी के बारे में बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च करना कि उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, और ये सब आप करते हो उसके साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। केस स्टडीज को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत यूज किया जाता है। ऑल्सो आपने कई बार यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कि कैसे महान लोगों की लाइफ के बारे में आपको बताया जाता है फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ, और इससे काफी लोग मोटिवेट या इंस्पायर भी होते हैं। तो केस स्टडीज यहाँ पर बहुत हेल्प करती हैं। और केस स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड्स जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ असेसमेंट मेथड इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी आपको कुछ नहीं करना है, आप दूर बैठे हैं और एक नेचुरल सेटिंग में रियल टाइम में जो चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बहुत अच्छे से या बहुत इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है मदर चाइल्ड इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन इसमें फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये कि जो ऑब्जर्वर है उसका सिचुएशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और सेकेंडली ये काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है। सब्जेक्टिव एज इन इफ आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई मदर तो मेरा रिजल्ट वैरी करेगा जो मैं लिखूंगी, और अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है हु इज नॉट हैविंग सच अ गुड रिलेशनशिप विद हिज ओन मदर तो वो इसी सेटिंग को बहुत गलत तरीके से लिख करके अपना बताएगा। फिफ्थ असेसमेंट का तरीका है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट इज बेसिकली जब आप किसी को पेपर दो और उसको बोलो कि इसमें अपने बारे में लिखो, यानी अपने बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या अपने ओपिनियंस और बिलीव्स बताने की कोशिश करना। ये हम इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, उसको क्वेश्चनेयर देकर भी कर सकते हैं, या इवन सीक्रेटली किसी की पर्सनल डायरी पढ़ के भी देख सकते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट क्या है उस इंसान की। अब आपका जो चैप्टर है वो हाफ कंप्लीट हो गया है, और आगे इंटेलिजेंस की थ्योरीज, क्रिएटिविटी, कल्चर का इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस के ऊपर हाफ जो चैप्टर है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 2 का। ओके बाय।